हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम बहुत सारे यूनिट्स को कवर कर चुके हैं और अब हम अपनी यूनिट कार्बन कंपाउंड्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने कार्बन कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने डिस्कस किया था कार्बन के एलोट्रॉप्स, कार्बन का नेचर और हाइब्रिडाइजेशन भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम टॉपिक लेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेनली पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे। तो वो सारे कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे वो क्या होते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर क्या हुआ? 1828 के आसपास फ्रेडरिक होलर नाम के साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। उसने क्या किया? अमोनियम साइनेट को एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी और बहुत टाइम तक हीट करने के बाद इसका रीअरेंजमेंट हो गया और ये मॉलिक्यूल किस में चेंज हो गया? यूरिया में। तो इस तरीके से उसने पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था। तो आपको याद रखना है, यूरिया वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर किया गया था वो क्या था? यूरिया। और ये भी याद रखना, उसे किसने प्रिपेयर किया था? फ्रेडरिक होलर ने। कब? 1828 में। तब से उसके बाद तो फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के, बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हाइड्रोजन को रिमूव करके इनके डेरिवेटिव बना लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करना होता है, राइट? अच्छा, आपको यहाँ पर याद रखना, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? हमारा यूरिया। और उसे किसने प्रिपेयर किया था? फ्रेडरिक होलर ने। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। पहले असाइक्लिक कंपाउंड्स, दूसरा साइक्लिक कंपाउंड्स। असाइक्लिक होते हैं हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स और जो क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। सपोज अगर मेरे पास 3 कार्बन एटम हैं, तो अगर मैं इसे फर्स्ट कार्बन एटम कंसीडर करूं, ये सेकंड, ये थर्ड, तो जब फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से ज्वाइन नहीं होता है वो क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स। बट अगर मैं यही फर्स्ट वाला कार्बन और सपोज ये सेकंड लिया, ये मैंने क्या लिया? थर्ड, तो इसे कर लेते हैं फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये क्या हो गया? थर्ड। अभी ये ज्वाइन नहीं है, फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से ज्वाइन नहीं है, तो ये कैसा कंपाउंड है? ओपन चेन। बट अगर मैं यही फर्स्ट और थर्ड को भी कनेक्ट कर दूं तो कैसा कंपाउंड बन जाएगा? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? साइक्लिक। तो ये हो गया साइक्लिक और ये क्या हो गया? असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। अब ओपन चेन कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन की होल चेन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होती है, यानी ये एल्केन वाली सीरीज होती है हमारी। तो अगर कार्बन कंपाउंड्स हमारे सिर्फ किससे कनेक्ट है? सिंगल बॉन्ड से, तो कौन से कंपाउंड होते हैं? सैचुरेटेड। और अगर हमारी कार्बन की चेन में मल्टीपल बॉन्ड है तो वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है या कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। डबल बॉन्ड वाला हमें पता है कौन सी सीरीज होती है? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सी सीरीज होती है? एल्काइन। तो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो वो कौन से कंपाउंड होते हैं? सैचुरेटेड। डबल या ट्रिपल वाले कौन से होते हैं? हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे ही जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अगर हमारी पूरी साइक्लिक चेन जो है उसमें सिर्फ कार्बन ही है, या होमो मतलब क्या होता है? सेम। तो सेम कंपाउंड है, यानी अगर हमारे पास सेम ही एलिमेंट है, पूरी चेन में सिर्फ कार्बन ही है, तो वो कौन सी कंपाउंड्स होते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बट अगर मैं चेंज कर दूं, सपोज यहाँ पर मैं C और यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लगा दूं, तो इसमें जो चेन है पूरी, उसमें 2 कार्बन और एक कैसा है? ऑक्सीजन एटम, तो बदल गया। और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो अगर हमारी साइक्लिक चेन में कोई भी डिफरेंट एटम आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा भी कोई और एटम आ सकता है साइक्लिक चेन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। इन्हें हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, क्लोज चेन कौन से होते हैं, ओपन चेन कौन से होते हैं,
होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं और हेटेरोसाइक्लिक कौन से होते हैं, ये मेन आपको याद रखना चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन की चेन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो कैसे कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड। अगर डबल या ट्रिपल से कनेक्ट है यानी मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट है तो वो कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, राइट। नेक्स्ट देखो, हमें जो आज के अपने टॉपिक में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे तो देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC के पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एक तो आपको IUPAC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। अब क्या ध्यान देना है आपको यहाँ पे हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के रूल हैं, बहुत सारे रूल हैं। सिंगल बोन के लिए अलग है, डबल बोन के लिए अलग है, ट्रिपल बोन के लिए अलग है, फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग है। फंक्शनल डबल ट्रिपल आ जाएंगे फिर कैसे रूल करेंगे, मल्टी ग्रुप आ जाएंगे फिर कैसे करेंगे। तो इतने सारे रूल्स नहीं याद रखना है आपको। आप बेसिक सी इतनी चीज़ याद रखो। आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है वर्ड रूट। फिर उस वर्ड रूट के बाद आप ढूंढो उसमें प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, उन दोनों को ऐड कर दो। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स और फिर क्या ऐड करना है आपको, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये क्या होते हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बस आपको कोई भी नेमिंग में क्या करना है, वर्ड रूट, उसके अंदर ऐड करना है प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, उसमें ऐड करना है प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। इन सबको ऐड करने के बाद आपकी नेमिंग बन जाएगी। बस आपको ये याद रखना है ये सब होते क्या है। एक तो ये आपको याद ही होगा, इतना तो आप सबको पता होगा, फिर भी यहाँ से आप मेमोराइज कर सकते हैं कि अगर किसी भी चेन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मेथ। 2 कार्बन एटम है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए हम क्या लगाते हैं, डेक। इतना आपको याद रखना है। अब देखो इनको हम डिस्कस करते हैं। वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ और फिर एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लेट्स सी, हम एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ये इसे ले लेते हैं CH3, उसके साथ कनेक्ट है यहाँ पर CH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH2, ये है CH, फिर हमारा आता है Br यहाँ पर, फिर यहाँ CH, यहाँ मैं कनेक्ट कर देती हूँ एक OH और एक कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर CH3, राइट। अब देखो मैंने क्या बताया आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, वर्ड रूट। एक वर्ड रूट ढूंढना है। उस वर्ड रूट के अंदर आपको क्या ऐड करना है, 2 प्रीफिक्स ऐड करने हैं। कौन कौन से प्रीफिक्स ऐड करने हैं, एक ऐड करना है आपको प्राइमरी प्रीफिक्स और एक कौन सा ऐड करना है आपको, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और 2 ही उसको आपके उसके अंदर क्या ऐड करने हैं, सफिक्स। कौन से सफिक्स ऐड करने हैं, एक आपको ऐड करना है प्राइमरी और एक कौन सा ऐड करना है, सेकेंडरी। इन सबको जब आप ऐड कर देंगे तो आपकी IUPAC नेमिंग बन जाएगी, राइट। अब देखो अब क्या होते हैं, सबसे पहले हम ढूंढेंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के लिए क्या करना है, सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो आपको एक लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, मैक्सिमम ब्रांचिंग हो और मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। तो मुझे दिख रहा है ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6, राइट। अब देखो ध्यान से, वर्ड रूट होता है बेसिक यूनिट ऑफ द नेम। तो चेन और चेन के अलावा जो बच जाते हैं उन्हें हम साइड चेन या ब्रांच बोलते हैं। देखो ये तो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, आपको याद रखना है ये क्या है हमारा, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जो OH है वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप, Br है हमारी साइड चेन, तो ये क्या हो गई हमारी साइड चेन। और जो CH3 है वो भी क्या हो गया हमारा साइड चेन, ठीक है। अब जो मेन चेन है यानी साइड चेन को छोड़कर जो बच गई वो हमारी क्या होती है, मेन चेन। तो ये क्या हो गई हमारी मेन चेन, राइट। अब मेन चेन का जो नाम होता है वही बेसिक यूनिट होता है नाम का और उसे हम किससे देते हैं, वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 6 के लिए मैंने अभी बताया था क्या नाम देते हैं, हैक्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हैक्स।
तो वर्ड रूट तो हमारा आ गया, वर्ड रूट क्या आ गया, हेक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे सफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है, देखो यहाँ पर लिखा है प्राइमरी सफिक्स किस लिए आता है, प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है वेदर द चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो हमारी चेन सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, और मैंने बताया था सैचुरेटेड तब लगता है जब सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, और उसके लिए हम कौन सा सफिक्स लगाते हैं, ANE यानी एन। और अगर हमारे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कौन सी चेन होती है, अनसैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो इन लगाना है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है तो आइन लगाना है। यानी प्राइमरी सफिक्स में 3 आ सकते हैं, एन, इन और आइन। तो अगर चेन सैचुरेटेड है यानी सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो उसके लिए एन लगाना है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है तो आइन लगाना है। यहाँ पूरी चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो यानी हमारा जो प्राइमरी सफिक्स हुआ वो क्या हुआ, एन। तो मैंने लगा दिया यहाँ पर एन। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप OH, और OH के लिए जो हम सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ओल। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये क्या है, ओल। तो सेकेंडरी सफिक्स भी हो गया खत्म। अब हमें प्रीफिक्स देखने हैं। प्रीफिक्स भी 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है ये साइक्लिक कंपाउंड है या असाइक्लिक। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड लगाना है, असाइक्लिक है यानी ओपन चेन कंपाउंड है तो किसी भी तरीके का कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना। तो ये तो ओपन चेन कंपाउंड है यानी यहाँ साइक्लो नहीं लगाना है, तो यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम। तो साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक साइड चेन है CH3 और एक कौन सी है, BR। BR के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रोमो, और CH3 के लिए हम क्या लगाते हैं, मिथाइल। अब इनका नाम इनकी नंबरिंग के हिसाब से नहीं करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्योंकि ब्रोमो पहले आता है तो पहले ब्रोमो का नाम देना है, बाद में M आता है तो बाद में मिथाइल का नाम देना है। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे, 3, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर हम देंगे 3 ब्रोमो। और जो हमारा मिथाइल है वो कौन सी पोजीशन पे, 5, तो यहाँ देंगे 5 मिथाइल, राइट। तो अब इसका अगर पूरा नाम लिखूँ तो इन सबको मिला के लिख देंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सीन। हेक्सीन इतना याद रखना, देखो यहाँ पर भी वॉवल है और यहाँ पर भी वॉवल है, 2 वॉवल एक साथ नहीं आएंगे। IUPAC नेमिंग के हिसाब से इसको कट कर देना, तो ये जगह हेक्सेनॉल, ऐसे नेमिंग करना है। तो नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, बस वर्ड रूट के अंदर सफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी। वर्ड रूट मेन चेन का नाम होता है, कितने कार्बन एटम है, प्राइमरी प्रीफिक्स सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है तो आइन लगाना है। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाना है। प्राइमरी प्रीफिक्स अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए साइक्लो लगाना है, अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगाना। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के लिए आता है, तो जितने भी साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं उसको प्रीफिक्स में हम नेमिंग दे देते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लेते हैं। देखो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ वही फंक्शनल ग्रुप लिए हैं जो मेन है और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, बट वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं, कंसीडर नहीं किए हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें, अगर उस प्रैक्टिस सेट में या PYQ करेंगे तो उसमें अगर अलग से कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो वो मैं बता दूंगी। फिलहाल आप इतने ही फंक्शनल ग्रुप याद रख लेना, राइट। देखो सबसे पहले एक फंक्शनल ग्रुप तो आपको पता है कौन सा होता है, हेलोजन। हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं। हेलोजन हमारे 4 हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और उसको हमेशा हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही पढ़ते हैं, उसको हम सफिक्स में कभी नहीं पढ़ते हैं। तो अगर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है उसको हमेशा प्रीफिक्स में पढ़ते हैं, और प्रीफिक्स भी कौन सा हमारा होता है, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स तो साइक्लिक यानी साइक्लो ही आते हैं सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में, अदरवाइज जितने भी वो सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स में। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसको क्या पढ़ेंगे, हेलो, यानी अगर F लगा हुआ है फ्लोरीन तो उसको पढ़ेंगे फ्लोरो, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो, और आयोडीन लगा हुआ है तो उसे आइडो पढ़ेंगे, राइट। सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स में इसका नाम ही नहीं देना है। उसके बाद हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप इसके अलावा था, सेकेंड बुक कौन सा होता है, अल्कोहल। अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन होता है OH, तो अगर किसी के अंदर OH ग्रुप है इसका मतलब वहाँ पर क्या है, अल्कोहल। और अल्कोहल के अल्कोहल को हम सेकेंडरी सफिक्स में रीड करते हैं और उसके लिए क्या लगाते हैं, ओल, तो उसके लिए क्या लगेगा, ओल। ऐसे ही फिर हमारा आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में बता देती हूँ क्या होता है, CHO, और ये एक टर्मिनल ग्रुप है, यानी कुछ इस तरीके से होगा, C यहाँ पर होगा डबल बोन O और यहाँ क्या होगा, H, यानी ये होता है C डबल बोन O और यहाँ क्या होता है, H, और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, AL।
अल्कोहल के लिए OL और एल्डिहाइड के लिए AL यानी अल लगाते हैं। फिर आता है कीटोन, यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप, और ये क्या होता है C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ इतना फ़र्क है, एल्डिहाइड हमारा टर्मिनल ग्रुप होता है, अगर ये चेन के बीच में आ जाए तो ये कीटोन बन जाएगा, और ये टर्मिनल पे तो ये क्या है, एल्डिहाइड। कीटोन के लिए हम ओन लगाते हैं, ONE, तो ये क्या होता है, ओन, ये हमारा कीटोन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है COOH, राइट। और इसके लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑइक एसिड, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं चेन में, ऑइक एसिड। फिर आता है हमारा नाइट्रो, नाइट्रो होता है NO2, और इसको हमेशा हम प्रीफिक्स में रीड करते हैं, और इसके लिए हम क्या लगाते हैं प्रीफिक्स में, नाइट्रो। फिर आता है हमारा अमाइंस, अमाइंस के लिए हम लगाते हैं NH2, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या रीड करते हैं, अमाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स को ही कंसीडर किया है। सबसे पहले हेलोजन जो होता है X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, जनरली उसे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए प्रीफिक्स में हम हेलो लगाते हैं। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आइडो लगाएंगे। अल्कोहल OH होता है, उसके लिए OL लगाते हैं। एल्डिहाइड CHO होता है, उसके लिए अल लगाते हैं। कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है, उसके लिए ओन लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, उसके लिए ऑइक कैसे लगाते हैं। नाइट्रो NO2 होता है, उसके लिए नाइट्रो रीड करते हैं। अमाइंस NH2 होता है, उसके लिए अमाइन आता है सफिक्स में। इतना तो आपको याद रखना है, इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, बट ये तो मेन है, इनको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट अब हम करेंगे कुछ नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस, बट उससे पहले कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। तो कुछ रूल्स को याद रख कर ही आप नेमिंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। देखो यहाँ पर जो मैंने रूल लिखे हैं वो क्या है। सबसे पहला है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। फिर मैं ना यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3, यहाँ मैंने ले लिया CH2, यहाँ पर ले लेते हैं C, यहाँ पर ले लेते हैं CH3, यहाँ हम ले लेते हैं CHO, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3, ऐसे इस तरह की कोई चेन है। अब इसमें आपको लेना है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम की सेलेक्ट करनी है, यानी वो चेन आपको सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। बट इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो आपकी चेन है अगर वहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप चेन में आना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड से यानी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो चेन में आना चाहिए, और चेन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन आए। देखो अगर मैं स्ट्रेट चेन चूज़ करती हूँ तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम आएंगे, यहाँ पर 4, 1 2 3 4, और अगर ऐसे चूज़ करते हैं 1 2 3 4, ऐसे भी 4 आएंगे, और 1 2 3 4 ऐसे भी आएंगे। बट यहाँ लिखा है कि हमें चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आए। तो सबसे पहले आपको चेन ऐसी देखनी है मैक्सिमम नंबर वाली जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आए। अगर वो मैक्सिमम नंबर वाली चेन नहीं भी है तो भी चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ऐसे लगा दूँ CH2 और यहाँ लगा दूँ CH3, तो अगर मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करूँ तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे जाने पे क्या होंगे 4। तो हमें चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता हो, चाहे वो हमारी लॉन्गेस्ट हो फिर या ना हो। तो आपको ये याद रखना है, ऐसी चेन होनी चाहिए उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर चेन के अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो वो भी चेन में आना चाहिए, कोई साइड चेन है तो उसमें मैक्सिमम साइड चेन आना चाहिए। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँगी तो मेरी जो चेन है वो ये वाली होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप। आपको ये सेलेक्ट करनी होगी। क्लियर इतना, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऐसे करनी है प्रीफरेंशियल ऑर्डर में। सबसे पहला नंबर हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को, या फिर हम नंबरिंग उधर से देंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो सबसे पहली नंबरिंग किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर हम प्रीफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर हम किसे प्रीफरेंस देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर हम किसे प्रीफरेंस देंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब साइड चेन्स को। तो आप जो भी चेन सेलेक्ट करें उसमें सबसे पहले ये चेक करो फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ से नंबरिंग करनी है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग डबल बॉन्ड के साइड से करनी है। डबल बॉन्ड पे नहीं है तो नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से करनी है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो नंबरिंग वहाँ से करनी है जिधर से साइड चेन पास पड़ेंगे। तो यहाँ तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो इसे क्या देंगे, नंबर 1, फिर ये हो जाएगा नंबर 2, फिर ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, राइट। अब इसमें हमारे 2 साइड चेन हो गए, एक CH3 और एक क्या हो गया CH2 CH3। अब हम करेंगे इसकी नेमिंग जो है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, और ऐसे होनी चाहिए पहले हम साइड चेन का नाम देंगे और उसके बाद हम मेन चेन का नाम देंगे। और वैसे भी मैंने पहले ही आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, वर्ड रूट। चेन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में हम क्या ऐड करेंगे, सफिक्स।
सुफिक्स कौन से होगा हमारे? दो, एक प्राइमरी होगा और एक कौन सा होगा? सेकेंडरी। प्राइमरी हमें ये बताएगा कि उसमें एन, इन या आयन लगेगा, यानी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है। फिर हम लगाएंगे उसके अंदर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी हमारे दो होंगे, एक होगा हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होगा हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें ये बताएगा वो साइक्लिक है या नहीं, और सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें साइड चेन का नाम देगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4, 4 के लिए जो हमारा वर्ड रूट होता है वो क्या होता है? ब्यूट। तो यहाँ दे दिया ब्यूट। अब चेक करेंगे सेकेंडरी प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स मतलब अगर यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम कौन सा सुफिक्स लगाते हैं? ANE। अगर हमारा होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड तो हम इन लगा देते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगा देते। उसके बाद यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप चेक कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप है हमारा CHO, और CHO के लिए भी मैंने लास्टली बताया था क्या लगाते हैं? अल। नहीं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं कि हम CHO के लिए क्या लगाएंगे। जैसे मैंने अभी देखा था, यहाँ पर हमने CHO के लिए कौन सा हमने प्रीफिक्स यूज़ किया है? अल ना। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा ग्रुप दिया हुआ है? AL। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? AL, राइट। चलो, उसके बाद आता है हमारा क्या आता है यहाँ पर? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स प्राइमरी लगाते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड के लिए, साइक्लिक ये है नहीं तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ नहीं आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे यहाँ पर दो लग सकते हैं, एक इसके लिए हम क्या लीड करते हैं? इथाइल। देखो दो कार्बन वाला, वही अगर मेन चेन होता तो इथेन होता, बट अगर ये साइड चेन है तो एन की जगह आई लगाना यानी इथाइल। एक कार्बन वाला क्या होता है? मीथेन। तो चेन में होता तो मीथेन हो जाता, पर साइड चेन में तो क्या आ जाएगा? मिथाइल, यानी साइड चेन में लगा हुआ है तो एन काट कर आई लग जाता है। तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल भी है और सेकंड पोजीशन पर इथाइल भी है। मैंने बताया था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम देना है। ई पहले आता है तो पहले इथाइल का नाम देंगे, एम बाद में आता है तो बाद में मिथाइल का नाम देंगे। तो जो हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसमें क्या होगा? 2 इथाइल और क्या लगेगा? 2 मिथाइल, ये पहले लगेंगे। और यहाँ पर देखो इन और अल लगा हुआ है तो दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे तो ये वाला कट कर देंगे, यानी अगर मैं पूरी चेन का नाम लिखूँ तो क्या आएगा? 2 इथाइल और 2 पे ही क्या है? मिथाइल। तो 2 इथाइल, 2 मिथाइल, ब्यूट एन ब्यूटेनल, ये इसका नाम हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आपको नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है। मैंने रूल्स भी सिखा दिए हैं। रूल्स में बस आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए या मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन आना चाहिए। नंबरिंग आपको ऐसे करनी है, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रीफरेंस देंगे, नहीं है तो डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे, वो भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रीफरेंस देंगे, ठीक है। और जो हमारी नंबरिंग है वो जो हमारी नेमिंग है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होनी चाहिए, राइट। तो ये मैंने बता दिया है। अब इस बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं, राइट। देखो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इनकी हम नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। बस आप इतना याद रखना, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी मेन चेन, और वर्ड रूट में आपको क्या है? ऐड करने हैं सुफिक्स। कितने? 2। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किस लिए आता है? प्राइमरी इसलिए आता है कि चेन एन लगेगा, इन या आइन, यानी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है। और फिर इसमें ऐड करना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी कितने ऐड करने हैं? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमारा आता है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए और सेकेंडरी हमारा आता है साइड चेन्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ ये दिया हुआ है, इसमें मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो मेन चेन मुझे दिख रहा है, मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगी, यही हमारी मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग के लिए मैंने क्या करा है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ नहीं है। फिर डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड भी यहाँ नहीं है। फिर ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ नहीं है। फिर यहाँ साइड चेन देखेंगे तो हमारी साइड चेन हो गई। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से साइड चेन पास होगी, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5। इधर से करते तो 1 2 3 4 पे पड़ती तो इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। तो वर्ड रूट क्या है हमारे यहाँ पर? पेंट। 5 कार्बन एटम हो गए, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो प्राइमरी सुफिक्स क्या होगा? एन, तो पेंटेन हो गया। सेकेंडरी सुफिक्स देखेंगे तो सेकेंडरी सुफिक्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए सेकेंडरी सुफिक्स नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पर कोई भी, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी सुफिक्स तो लगेगा नहीं। इधर का हो गया। अब प्रीफिक्स चेक करते हैं, तो अगर हम प्रीफिक्स में देखेंगे तो देखो प्रीफिक्स यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड तो ये है नहीं, तो प्राइमरी तो आएगा नहीं। सेकेंडरी के लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। साइड चेन में क्या है हमारा? एक ही कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या लगा है? मिथाइल। और कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है? सेकेंडरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटीन। तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटीन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट में हमें सेलेक्ट करना है चेन, तो ये दिख रहा है मुझे, ये हो गई चेन, क्योंकि इसमें आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़े, फंक्शन ग्रुप नहीं है फिर कौन सा देखेंगे, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड मिल गया, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, कितने कार्बन एटम है 4, तो वर्ड रूट हमारा क्या होगा ब्यूट, तो हमारा जो वर्ड रूट है वो क्या हो गया ब्यूट। चेन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड क्या लगाते हैं डबल बॉन्ड के लिए, इन, तो ब्यूटीन हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे साइड चेन क्या है हमारी, अच्छा इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, साइड चेन है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा जो 3 पे है, और 3 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो हो गया 3 मिथाइल ब्यूटीन, ये इसका नाम हो गया, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर तो दिख रहा है हमें ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, और ये कौन सा ग्रुप आ गया हमारा कीटोन, जिधर से हमारा ग्रुप पास पड़ेगा उधर से नाम देंगे, तो हो गया 1 2 3 4, क्या होगा ब्यूटीन, ब्यूट हो गया। अच्छा सब सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो क्या लगेगा एन, ठीक है, एन का मैं ई हटा रही हूँ क्योंकि आगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारा कीटोन, और कीटोन यानी सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड की लगाया था, बताया था क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे, ओन, ONE ओन। अच्छा यहाँ पर पोजीशन बतानी भी ज़रूरी है, देखो अभी तक ये फर्स्ट पोजीशन पे था तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता है, बट 1 के अलावा अगर फंक्शनल ग्रुप किसी और पोजीशन पर आता है या डबल बॉन्ड किसी और पोजीशन पे आता है तो वो पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है। कौन सी पोजीशन में आ रहा है ये 2, तो इसका नाम क्या होगा 2 ब्यूटेनॉन, या इसे हम ऐसे भी दे सकते हैं ब्यूटेन। फिर फंक्शनल ग्रुप लगाना है कौन सी पोजीशन पे 2 पे, तो उसका नाम देंगे ब्यूटेन 2 ओन। अच्छा इसको खाली ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं क्योंकि ब्यूटेन में अगर कभी भी कीटोन ग्रुप आएगा तो वो सेकेंडरी पर ही आएगा ना, या तो इस पोजीशन पर आ सकता है या इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पे आ जाता तो नंबरिंग इधर से कर देते तो भी वो सेकेंडरी पोजीशन पर आता, तो अगर ब्यूटेनॉन लिखा है तो भी, ब्यूटेन 2 ओन लिखा है तो भी, और 2 ब्यूटेनॉन लिखा है तो भी एक ही बात है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में भी दिख रहा है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो चेन हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए चेन में, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के साइड से करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4, तो कितने कार्बन एटम है 4, चेन क्या हो गई ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो क्या हो गया एन। अच्छा यहाँ पर क्या लगा हुआ है CHO, तो क्या लगाएंगे अल, पहली पोजीशन पे तो पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर सेकंड या थर्ड पे होता तो यहाँ लगाते ब्यूटेन 2 अल या 3 अल, ठीक है, तो ब्यूटेनल हो गया। चेन है यहाँ पर साइड चेन, साइड चेन क्या है एक कार्बन वाली, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं मिथाइल, तो ये हो गया कौन सी पोजीशन पे 2 पे, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा ये इस तरीके से, देखो इस वाली चेन में ना, इसमें तो यही हमारी मेन चेन है, बात ये है इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसमें डबल भी है और ट्रिपल भी है, तो जहाँ से बॉन्ड पास पड़ेगा ना नंबरिंग वहाँ से करेंगे। सपोज अगर मैं यहाँ से करूँ तो यहाँ से जो मेरा डबल बॉन्ड है वो 2 पर आएगा, बट अगर मैं यहाँ से करूँ तो जो मेरा ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 पर आएगा, इसलिए मुझे यहाँ से नंबरिंग करनी है, यहाँ से 1 2 3 4 और फिर क्या आएगा यहाँ पर 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा, तो इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम आ जाएगा हमारा पेंट 5 कार्बन एटम, फिर पहले आएगा डबल बॉन्ड का नाम, सेकंड पे लिखा हुआ है तो क्या आएगा यहाँ पर इन, डबल बॉन्ड का इसलिए ई से शुरू है ना, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं तो पैन 2 इन 1 आइन, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इन आइन लिख सकते हैं, पैन 2 इन 1 आइन, ठीक है, ऐसे नाम दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखो यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमें ये पता चल गया ये पूरी हमारी मेन चेन हो गई। अब अगर इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप इधर है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 के लिए हम क्या लगाते हैं ब्यूट, तो ये गया ब्यूट। चेन किससे कनेक्ट है हमारी, डबल बॉन्ड है ना इसमें, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे इन, और OH भी है तो OH के लिए क्या लगाएंगे ओल। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है, अगर वो 1 के अलावा कहीं आता है तो ये हो गया ब्यूट, और कौन सी पोजीशन पे इन 3, तो 3 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है ओल, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 3 इनोल, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हो गया ये इस तरीके से, फंक्शनल ग्रुप जरूर बनाना चाहिए चेन में, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 1 2 3 चेन का नाम क्या होगा प्रॉप, 2 पे क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया प्रॉप 2 इन, डबल बॉन्ड हमारा कौन सी पोजीशन पे 2 पे, तो प्रॉप 2 इन, और 1 पे क्या लगा हुआ है ओल, तो क्या हो गया प्रॉप 2 इन 1 ओल, तो 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है तो नाम क्या हो गया प्रॉप 2 इनोल। उसके बाद सेकंड पे क्या लगा हुआ है हमारा 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं इथाइल, तो ये हो गया 2 इथाइल प्रॉप 2 इनोल, ये इसका नाम हो गया, राइट।
नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या करना है, आपको मेन चेन क्या चूज करनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो अगर फंक्शनल ग्रुप इस चेन में, तो ये हमारी मेन चेन है और ये क्या है, हमारी साइड चेन। तो मेन चेन में एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ पढ़ते हैं और फर्स्ट पोजीशन सब ये वाला जो है ये सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट है, तो मिथेन एन हो गया और ओल लगा हुआ है OH के लिए मिथेनॉल हो गया। अब ये क्या है, ये है साइक्लोहेक्सेन ना। 1 2 हर एक कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या हो गया 6 है तो हेक्सेन, और साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन। पहली ही पोजीशन पर लिखा हुआ है तो 1 साइक्लोहेक्साइल आ जाएगा। अगर चेन खत्म होती तो हम क्या लगा देते हैं, हेक्सेन, पर ये ब्रांच में तो क्या आएगा, साइक्लोहेक्साइल। 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो उसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से हमारा फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और 5 के लिए क्या लगाना है, पेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 पर आ रहा है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 पे आ गया हमारा आइन। ई हटा रही हूँ क्योंकि आगे क्या लगाना है, CHO के लिए क्या लगाते हैं, अल, तो गया पैन 3 इनाइल, ये हो गया, ये इसका नाम हो गया, राइट। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट में देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर है ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर भी कितने कार्बन एटम है, 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन तो एक, बाकी की वैलेंस H लगाकर सेटिस्फाई करेंगे, तो ये CH3 और ये भी क्या है, CH3। तो क्या हुआ यहाँ पर, चेन तो हो गई मेरी साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन की हेक्सेन, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा कौन सा, साइक्लो। तो ये हो गई हमारी चेन साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो हेक्सेन लगा लिया, तो ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन। ब्रांच की बात कर लेते हैं। ब्रांच में देखो यहाँ पर नंबर 1 दे दूँ, यहाँ पर 2 दे दूँ ना, ये 3 हो गया, 4 5 6 ऐसे देना है, ऐसे मत देना 1 2 3। क्राउडिंग इधर है ना, उधर से ही नंबरिंग देंगे जिधर ब्रांच पास पड़ेगी। तो 1 2, 1 पे भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 पे भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यानी कितने मिथाइल हो गए, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, तो ये हो गया डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और कौन सी पोजीशन पर, 1 और 2, तो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये नेमिंग समझ आई होगी, IUPAC रूल्स। फिर भी अगर नहीं समझ आई हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और आप PYQ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैंने PYQ भी डाले हुए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें हम आगे के पार्ट्स करेंगे कवर बाद में। अभी हमने 2 पार्ट इसमें कवर कर लिए हैं। पहले पार्ट में हमने हाइब्रिडाइजेशन और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज हमने IUPAC नेमिंग कंप्लीट कर लिया है। आई होप समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।